नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्तार अंसारी का पत्ता साफ हो चुका है। बीएसपी ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। मऊ से भीम राजभर का टिकट फाइनल हुआ है। बीएसपी के यूपी अध्यक्ष भीम राजभर माफिया छवि के उम्मीदवारों से बीएसपी ने दूरी बना ली है। मऊ से मौजूदा विधायक है मुख्तार अंसारी और उनका पत्ता साफ हो गया है। कल से लगातार अटकलें तेज हो रही थी। ये जानकारी सामने आ रही थी कि अंसारी बंधुओं की छुट्टी हो सकती है। इन सब के बीच ये बड़ी खबर आई है कि बीएसपी ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। मऊ से भीम राजभर का टिकट फाइनल हो गया है। बीएसपी के यूपी अध्यक्ष भीम राजभर, जिन्हें मऊ से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। माफिया छवि के उम्मीदवारों से बीएसपी ने अब दूरी बना ली है और इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी का पत्ता काट दिया गया है। मऊ से अब बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया गया है। मऊ से भीम राजभर का नाम फाइनल हो चुका है। यूपी के अध्यक्ष हैं बीएसपी के। अब वो मऊ से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जहां से मुख्तार अंसारी फिलहाल विधायक हैं और इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि बहुत जल्द अंसारी बंधुओं की छुट्टी हो सकती है बीएसपी से, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक संदेश देना चाहती हैं कि अपराध और अपराधियों की बीएसपी में कोई जगह नहीं है। इसी के तहत अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि मऊ से बीएसपी के यूपी अध्यक्ष भीम राजभर का टिकट फाइनल हो चुका है और मुख्तार अंसारी, जो कि मऊ से विधायक हैं, उनका टिकट कट गया है। उनका पत्ता साफ हो गया है। फिलहाल वो बांदा की जेल में बंद हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी जिस तरीके से हम लोग कल से लगातार इस बात को कह रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस मसले में बहुत ज्यादा संजीदा हैं और बहुत बारीकी के साथ इन तमाम बिंदुओं को देख रही हैं, उसी कड़ी में उन्होंने इन तमाम चीजों को फाइनल कर लिया है और सीधे तौर पर विधानसभा आम चुनावों के लिए मायावती ने इस बात को कह दिया है कि किसी भी बाहुबली या माफिया को पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा और आजमगढ़ की मऊ सीट, जहां से मुख्तार अंसारी मौजूदा विधायक हैं, उनकी जगह पर बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर का नाम उन्होंने जो है फाइनल किया है। ये अपने आप में बड़ी गहरी बात है कि मायावती जो एक संदेश देना चाहती थी कि किसी भी बाहुबली को या माफिया को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, और वही बात जो है निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कल भी जो बात बनी हुई थी उनके बड़े भाई अफजल अंसारी की कि वो भी बसपा के टिकट से सांसद हैं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, अभी पूरी मायावती के ट्वीट में उनका कहीं पर भी जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। सिर्फ मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हुई है और एक तरह से मुख्तार अंसारी अब जो है वो बसपा से मैदान में नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया शबाब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गणेश चतुर्थी आज सुबह से भक्त मंदिरों में गजानन महाराज की कर रहे हैं पूजा अर्चना। आज घर घर विराजेंगे गणपति बप्पा। सीएम और एसपी के साथ बैठक में सीएम योगी के सख्त तेवर। पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग में किसी की सिफारिश नहीं मानने के दिया आदेश। दागी पुलिस वालों की सूची बनाने के निर्देश। स्मारक घोटाले में बड़ी कार्रवाई। भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर आरोप पत्र। 470 के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल। विजिलेंस जांच के बाद पाए गए दोषी। अलीगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खून से लिखा पीएम मोदी को खत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जिन्ना की तस्वीर हटवाने की मांग। यूपी के पहले सीएम पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज। सीएम योगी लोक भवन में करेंगे माल्यार्पण। सीएम योगी ने गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, राष्ट्रहित और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आपके किए गए कार्य हमारे लिए सदैव पथ प्रदर्शक रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर गोविंद बल्लभ पंत को नमन किया। देश को आजाद कराने और हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने में आपके महत्वपूर्ण योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगी समीक्षा। मिशन 2022 को लेकर बनाएंगे ठोस रणनीति। बाराबंकी में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लगा है आरोप। डबल पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में आज शिकायतकर्ता की होगी गवाही। 1.5 साल से जेल में बंद है अब्दुल्ला आजम। राष्ट्रपति ने राज्यपालों में किया फेरबदल। नए राज्यपालों की हुई नियुक्ति। आरएन रवि बने तमिलनाडु के राज्यपाल। बीएल पुरोहित ने संभाली पंजाब की कमान।
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल। 2016 में सेना से हुए थे रिटायर। 3 मामलों के जानकार माने जाते हैं गुरमीत सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान यूपी दौरे पर। चिराग सुबह 11 बजे पहुंचेंगे वाराणसी एयरपोर्ट। शहीद दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। बहराइच में राकेश टिकैत के खिलाफ जगह जगह लगे पोस्टर। कांग्रेस से पैसा लेकर आंदोलन करने का लगाया गया आरोप। ललितपुर में डेंगू की दस्तक से हड़कंप। एमपी से गांव लौटे व्यक्ति की जांच में डेंगू की पुष्टि। झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है पीड़ित का इलाज। प्रशासन लोगों को कर रहा है जागरूक। देवरिया में बुखार के कहर से जिला अस्पताल में बेड फुल। एक ही बेड पर 3 बच्चों का चल रहा है इलाज। अमेठी में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है अभियान। 606 टीमें डोर टू डोर सर्वे करने में। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने कई इलाकों में डेंगू, बुखार और बीमारियों को लेकर दौरा किया। आम लोगों से मुलाकात कर जागरूकता के मंत्र दिए। एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग के निर्देश दिए। बागपत में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री और बीजेपी के नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घर में पड़ा मिला शव। फोन और गाड़ी मिली गायब। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। लखीमपुर खीरी में डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के दौरान आरोपी ने सिपाही का कान काट दिया। मोहम्मदी कोतवाली के आंवला जेल में तैनात। गोरखपुर में 1 लाख का इनामी मुठभेड़ में ढेर हुआ। पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश। हत्या, लूट, फिरौती जैसे अपराधों में केस दर्ज। इटावा में खनन से जुड़े वाहनों की सघन चेकिंग के लिए रात भर चलाया गया अभियान। एक वाहन को किया गया चेक। हरदोई में मिट्टी का टीला धंसने से दबे 5 मजदूर। 1 मजदूर की मौत। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से मिट्टी में दबे सभी घायल मजदूरों को निकाला गया। मनरेगा का काम कर रहे थे। तो पूरे देश में आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है। आज विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना की जा रही है। दिल्ली के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं मुंबई के राजा के रूप में विराजमान भगवान गणेश की पूजा आरती की जा रही है। कोरोना के कारण इस बार गणेश पूजा में खास सावधानियां बरती जा रही हैं। कोरोना नियमों के साथ भक्तों को पूजा अर्चना की छूट दी गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मुंबई की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भगवान गणेश के यहाँ पर आरती की गई लाल बाग के राजा की। और दूसरी तस्वीर आप दिल्ली की देख पा रहे हैं, जहां पर सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, जो कि विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले साल कोरोना के चलते भक्त शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे किसी भी आयोजन में, समारोह में न मंदिरों में जा पाए थे। लेकिन इस बार कोविड गाइडलाइंस के पालन करने के साथ साथ कुछ रियायत दी गई है, जिसके तहत तमाम श्रद्धालु सुबह से ही गणेश जी के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर सबसे ज्यादा उत्साह मुंबई में रहता है। मुंबई की गणेश पूजा देश भर में मशहूर है। इसलिए न्यूज़ 18 की टीम ने मुंबई में गणपति पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। कैसी तस्वीर वहां से सामने आई है, आइए आपको दिखाते हैं। मुंबई के राजा गणेश गली के बप्पा का दर्शन कीजिए। भक्तों के लिए मुंबई के राजा का पहला लुक जारी कर दिया गया है। इस बार 4 फीट के गणपति रखे गए हैं। गणेश उत्सव को लेकर के मुंबई में अलग ही धूम होता है। इस वक्त हम मुंबई के राजा के दरबार में, सबसे पहले हम बप्पा के दर्शन आपको कराते हैं। आप देखें जिस तरह से बीएमसी के नियम को जारी किया गया था कि इस बार पंडाल में जो मूर्ति होगी वो 4 फुट की होगी। मुंबई के राजा का जो दूसरा नाम है जिससे वो फेमस है 22 फुट वाले बाबा की, यानी 22 फुट की मूर्ति हमेशा यहाँ पर स्थापित की जाती थी। लेकिन इस बार बीएमसी ने जो नियम दिए हैं उसे ध्यान में रखते हुए उसे पाला गया है और यहाँ पर 4 फुट की मूर्ति स्थापित की गई है। कोरोना की वजह से यहाँ पर न सिर्फ मूर्ति छोटी की गई है, बल्कि भक्तों के आने पर भी पाबंदियां हैं। हर बार यहाँ पर भीड़ होती थी, लेकिन इस बार भक्त घर से ही ऑनलाइन मुंबई के राजा का दर्शन करेंगे। लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल गणेश गली मुंबई का राजा
इस साल 94 गणपति मना रहे हैं। मनाते वक्त सरकार ने जो कोरोना के इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो नियमावली दिए, जो दर्शन के लिए जो बाहर के जो भाविक थे, गणेश भक्त थे, उनके लिए उसके हिसाब से अपन सादे और सब कम प्रमाण पे सब सर्व उत्सव मना रहे हैं। लाल बाग का राजा, मुंबई के राजा, गणेश गली के नाम से मशहूर ये इलाका गणेश उत्सव पर हर बार नए रंग में रहता था। लेकिन पिछले साल यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं की गई थी क्योंकि कोरोना का कहर सबसे ज्यादा था। इस बार यहाँ के लोग बप्पा से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। इस बार भक्त जो है पंडाल में नहीं पहुंच पाएंगे तो उन्हें बप्पा के दर्शन के लिए क्या कुछ सुविधा पंडाल की तरफ से किया गया है? मंडल ने गणेश भक्त पंडाल में ना आए गणपति दर्शन के लिए, इसलिए ऑनलाइन सुविधा रखी है। जो हमारा लोकल चैनल है वो उनके मदद से हम लोग ने लोगों को घर बैठ के दर्शन अच्छी तरह से ले सके 24 घंटा, उसके लिए हम लोग ने सब एक ही एक सोई करके रखी है। पाबंदियों की वजह से भक्त थोड़ा मायूस हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जब बप्पा का पहला दर्शन हो तो यहाँ पर हजारों की भीड़ आए, लेकिन बीएमसी ने ऐसा नहीं करने दिया। तो अभी इस साल बीएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से हम ये फॉलो करना पड़ रहा है हमें। तो हर साल जैसा हमें हमारा जो ख्वाहिश रहता था वो अभी ये साल नहीं है। अभी जो बीएमसी का नियमावली है उसको पालन करते हुए हम लोग ये गणेशोत्सव स्थापना कर रहे हैं। गणेश गली के गणपति की ये पुरानी तस्वीर है। मुंबई के राजा की नई तस्वीर भी सामने है। दोनों मूर्तियों में 18 फीट का अंतर है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। देखा जाए कि बीएमसी के तमाम नियमों को देखते हुए उसका पूरा पालन करते हुए यहाँ पर मुंबई के राजा का पहला लुक जो है वो सामने रखा गया है। कैमरामैन संतोष दिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। उधर कानपुर में गणपति इस बार मुसलमानों के घर भी पधार रहे हैं। हमारी टीम ने कानपुर से जो तस्वीरें भेजी हैं वो एक मिसाल हैं। इस बार भी हिंदू मुस्लिम मिलकर गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश उत्सव धूमधाम से पूरे भारत मनाया जाता है। कानपुर में सच होता नहीं। इस वक्त मैं कानपुर के जिस बाजार में खड़ा हूँ, यहाँ 40,000 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी गई हैं, छोटी बड़ी मूर्तियाँ रखी गई जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक यहाँ से आती है। अगर एक दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ, छोटे 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 6 फुट यानी 7-7 फुट तक बड़े बड़े गणेशों की ये मूर्तियाँ पड़ी हैं। क्या नाम है आपका? सर नाम में क्या रखा है? आप नाम क्यों जानना चाहते हैं? धर्म में भी कुछ नहीं रखा। अगर हम आपको धर्म बता देंगे तभी आप मूर्ति देंगे क्या? अच्छा, तो क्या कब से क्या है क्या आप? हम लोग ये बहुत कई सालों से बप्पा की पूजा कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धा से अपने घर ले जाते हैं, स्थापित करते हैं और फिर 3 दिन 5 दिन जैसे हमारी श्रद्धा है या जो बन पड़ा उसके हिसाब से उनका विसर्जन करते हैं। पहली बात तो अपने परिवार के लिए खुशियाँ मांगेंगे। बाकी इस आजकल जो संसार में चल रहा है कि धर्म के नाम पे, जैसे कि अभी आप पूछ रहे हैं कि धर्म क्या है, तो वो मतलब हाँ कोई भी धर्म, उससे क्या मतलब होता है? सबको भगवान रखने चाहिए, सबकी खुशियाँ भगवान रखने में। इस बार यही मांग रहे कि जो धर्म के नाम पे बांटते हैं लोग देश में, वो नहीं करना चाहिए। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। जितना एक रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे? अब सर इनको ले जाएंगे, इनकी इबादत करेंगे, पूजा करेंगे। तो आपने देखा ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब मुस्लिम परिवार भी अपने घर गणेश को ले जा रहे हैं और उसकी स्थापना कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि धर्म और जात में क्या रखा है, आस्था एक ऐसी चीज़ है जो किसी बंदिश को नहीं मानती। और इनका ये मानना है कि अब की गणपति बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि सुख शांति बनाए रखें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यार उठेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।